हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज का टॉपिक है कैरेक्टर स्केच ऑफ एपी फ्रॉम सिलास मार्नर। सिलास मार्नर बेसिकली एक नोवेल है। उसमें एक कैरेक्टर जिसका नाम एपी, एक छोटी सी बच्ची होती है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कैरेक्टर स्केच ऑफ एपी लिखने के लिए। तो आज हम लोग करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ एपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से, ठीक है। एपी इज़ वन ऑफ द मेन character in George Eliot's novel Silas Marner. She is sweet and loving girl who brings joy and purpose to Silas Marner's life. Appy is known for her golden hair, bright eyes, and cheerful personality. Her full name is हेफजीवा, बट एवरीवन कॉल्स हर एपी, ठीक है। तो बेसिकली एपी जो है एक मुख्य कैरेक्टर है, एक पात्र है जॉर्ज एलियट के जो नोवेल है सिलास मार्नर में। और एपी जो है बहुत ही प्यारी सी लड़की है जो सिलास मार्नर के जीवन में खुशियाँ और उद्देश्य लाती है जीने का, ठीक है। तो एपी के जो बाल हैं वो सुनहरे हैं, चमकदार आंखें हैं, ठीक है। और हंसमुख पर्सनालिटी है उसका। उसका पूरा नाम जो है हेफजीबा है, बट सब लोग उसे एपी कहकर पुकारते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एपी एज अ बेबी। एपी इज़ अ स्मॉल बेबी व्हेन सी फर्स्ट appears in the story. She wanders into Silas Marner's cottage on a cold, snowy night. Her mother Molly dies in snow, leaving Eppie alone. Silas finds her and decides to take care of her. She calls her Eppie and loves her like his own daughter, ठीक है। सिलास says it's comes to me, I have right to keep it. तो ये एपी एज अ बेबी है, ठीक है, हेडलाइन। तो इसमें क्या है कि जब कहानी में जब एपी पहली बार दिखती है, ठीक है, कहानी में जब पहली बार एपी दिखती है तब वो एक छोटी सी बच्ची होती है। वो एक ठंडी बर्फीली रात में सिलास मार के झोपड़ी में लुढ़कते भटकते जो है उसके पास चली जाती है। उसकी जो माँ होती है मोली बर्फ़ में मर जाती है और एपी को अकेला छोड़ देती है। सिलास एपी को मिलता है, ठीक है। सिलास जो है वो उसके घर में एपी मिलती है, ठीक है। उसके जो होप्स हैं वो जग जाते हैं, ठीक है। जो आशा की जो किरणें हैं जीने की, वो अब जलने लगती है, ठीक है। अब उसे जो है एपी को वो देखभाल करने का फैसला करता है, उसका पालन पोषण करने का तय करता है, ठीक है। वो एपी को उसका जो नाम है हेफजिबा, उसे एपी कहकर पुकारता है, ठीक है। और सिलास कहता है कि यह मेरे पास आई है और मुझे हक है, मुझे अधिकार है इसे रखने का, इसे पालन पोषण करने का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एपीस अपीयरेंस के बारे में, ठीक है। एपीस का क्या अपीयरेंस है, क्या देखने में कैसी है। एपी इज़ अ ब्यूटीफुल चाइल्ड विथ कर्ली गोल्डन हेयर, हर ब्राइट आईज शाइन विथ हैप्पीनेस एंड क्यूरियोसिटी, शी ऑलवेज हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस, पीपल इन द विलेज often admire her looks. George Eliot describes as her a lovely little child with a round fair face, blue eyes and silken ringlets. तो एपी एक बहुत ही सुंदर बच्ची है जिसके घुंघराले सुनहरे बाल हैं। उसकी जो चमकदार आंखें खुशी और जिज्ञासा से चमकती है, ठीक है। उसके जो चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहता है। गांव के लोग अक्सर उसके रूप की प्रशंसा करते हैं। जॉर्ज एलियट जो है वो एपी को बोलती है कि वो छोटी सी प्यारी है, बच्ची है, जिसके जो चेहरे हैं गोल हैं, गोरे चेहरे हैं, ठीक है। उनकी नीली आंखें हैं और रेशमी लटें हैं, ठीक है। तो जॉर्ज एलियट ये बात बोलती है, ठीक है, एपी के बारे में। तो मैंने कोटेशन लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आपको कोट कर देना है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हेडलाइन देना है एपीज पर्सनालिटी। एपीज पर्सनालिटी हेडलाइन देने के बाद, एपी इज़ काइंड एंड केयरिंग पर्सन, फुल स्टॉप यहाँ। एपी इज़ काइंड एंड caring person. She loves Silas very much and is always cheerful. She helps Silas with his work and take care of him. AP is also friendly and gets along well with everyone in the village. She is curious about the world and likes to explore nature. She often says, I love you, father,
showing her deep affection for Silas। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एपी जो है बेसिकली वो बहुत ही दयालु है, देखभाल करने वाली एक पर्सन है, छोटी सी बच्ची है। ठीक है, बहुत प्यार करती है सिलास से। ठीक है, वो हमेशा खुश रहती है। ठीक है, वो सिलास के काम में हाथ बटाती है, हेल्प करती है, उसकी देखभाल करती है सिलास की। ठीक है, तो एपी मिलनसार भी है। ठीक है, और गांव में जो है सभी के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाती है। ठीक है, वो दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है, प्रकृति को एक्सप्लोर करना, जानना। ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगता है वो, और हमेशा वो कहती है आई लव यू फादर। सिलास को बोलती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और अपना जो है प्यार, जो गहरा प्यार है वो शो करती है सिलास के सामने। ठीक है, नेक्स्ट है एपी's relationship with सिलास। एपी एंड सिलास शेयर अ स्पेशल बॉन्ड। सिलास फुल स्टॉप है। सिलास loves एपी more than anything else in the world। He raises her with love and care। Epi in return loves Silas as her father and is very loyal to him। They support each other and are very happy together। Epi says I can't think of no happiness without him। एपी और सिलास के बीच एक ख़ास रिश्ता है। ठीक है, तो एपी जो सिलास है, सिलास एपी को दुनिया की, मतलब सिलास जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दुनिया से हद से ज़्यादा एपी को प्यार करता है। ठीक है, उसके प्यार के लिए, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, और एपी को बहुत ही अच्छे से पालता है, बहुत ही प्यार से देखभाल करता है, उसका पालन पोषण करता है। एपी जो है बदले में सिलास को बहुत सिलास को जो है अपने पिता के रूप में, अपने फादर की तरह जो है वो प्यार करती है, और उसके प्रति जो है वफादार रहती है, बहुत ही लॉयल रहती है। ठीक है, वन सेक, बहुत ही वफादार होती है वे, और वो दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। ठीक है, खुश रहते हैं एक साथ। ठीक है, एपी हमेशा कहती है कि मैं हंसलास मारना जो मेरे फादर हैं, असली वाले फादर नहीं है, ये तो गॉडफ्रे की बेटी होती है, लेकिन ये बहुत अपना लेती है कि ये, अब वो बोलती है कि मेरे असली फादर हैं। ठीक है, यही सब कुछ है मेरे लिए, तो इनके बिना मेरा जो खुशी है वो कुछ नहीं है। ठीक है, सिलास मानर अगर मेरे जीवन में है तो बहुत ही खुशी आनंद है ज़िंदगी में। ठीक है, तो इस तरह का वो उनका थिंकिंग है एपी का। ठीक है, इसके बिना जो है खुशी, जो जो उमंग है, वो सब कुछ मैं सोच नहीं सकती ऐसा। ये है तो सब कुछ है, एवरीथिंग। अब कोट्स लिखना है कि वन ऑफ द की कोट्स दैट शो एपी लव फॉर सिलास इज आई कांट थिंक ऑफ अ बेटर फादर देन यू। दिस कोट्स हाईलाइट्स एपीज डीप अफेक्शन and gratitude towards Silas, raising her with such love। ठीक है, सो सिलास, आई होप अच्छे से दिख रहा है ना। ठीक है, सिलास के प्रति जो है एपी के प्यार को दर्शाती है कि एपी कितना प्यार करती है। तो उदाहरण के तौर पर जो है वो कहती है एपी कि मैं आपसे बेहतर पिता के बारे में सोच नहीं सकती, आप सबसे बेस्ट हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड है। ये उदाहरण एपी के गहरे स्नेह और सिलास के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है कि वो कितना लॉयल है, कितना डाउन टू अर्थ है, ग्रैटिट्यूड है सिलास मार्नर के प्रति। जो सिलास मार्नर है इतने अच्छे से पाला पोसा, उसे इतने अच्छे से प्यार से पाला, उसे पोसा। ठीक है, उसके लिए वो बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील करती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट रहता है सिलास के प्रति। ठीक है, एपीज इन्फ्लुएंस ऑन सिलास। अब एपी का प्रभाव जो है जब उसके जीवन पे जब आती है तो सिलास के जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं, ये सब अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, हाँ अच्छे से दिख रहा है। ठीक, एपी चेंजेस सिलास लाइफ कंप्लीटली। बिफोर एपी सिलास इज लोनली एंड सैड। Silas is lonely and sad. When Epi comes into his life, he becomes happy and full of love. She teaches him to trust people again and brings joy to his life.
Silas says, "Epi, my child, I wouldn't have you change for the world." तो एपी जब एपी उसके लाइफ में आती है, सिलास मार्नर को पूरी तरह से चेंज कर देती है, उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से चेंज कर देती है। तो एपी जब उनके लाइफ में नहीं आती है तो सिलास बहुत ही अकेला अकेला सा दुखी सा रहता था, ठीक है। पास्ट को लेकर बहुत दुख रहता था। एक्चुअली पास्ट में उसे जो है एक चोर के रूप में उसे फंसा दिया जाता है कि ये चोर है, ठीक है, आरोप में, झूठे आरोप में उसे फंसा दिया जाता है और कम्युनिटी से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसे बहुत ही अफेक्टेड हो जाता है और वो बाहर होकर अकेला अकेला सा रहने लगता है, दुखी दुखी सा, ठीक है, ना किसी से मिलना, ठीक है। इस तरह का उसका जो एक पर्सनालिटी बन जाता है, ठीक है। तो जब उसके लाइफ में आती है तो खुश और प्यार से भर जाता है। सो बेसिकली जब उसके जीवन में आती है तो उसका जीवन जो है वो खुशियों से प्यार से भर जाता है, ठीक है। फिर जो एपी होती है वह उसे फिर लोगों पर भरोसा करना सिखाती है, ठीक है। उसके जीवन में खुशियाँ लाती है। सिलास कहता है, तुम मेरी बच्ची हो, मैं तुम्हें दुनिया के लिए बदल नहीं सकता, तुम जैसी हो उसी तरह से मैं तुम्हें प्यार करूँगा और हमेशा करूँगा, ठीक है। Epi's choice. When Epi grows up, Godfrey Cass, her real father, wants to take her from Silas and raise her as his daughter. However, Epi chooses to stay with Silas because she loves him deeply. She says, "I can't feel as I have got any father but one." This shows her loyalty and love for Silas. जब एपी थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, तो उसके असली फादर आते हैं लेने के लिए, गॉडफ्रे कैस जिसका नाम होता है, सिलास लेने के लिए आते हैं और उसे पालने के लिए कि और उसे बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो उसके जो असली फादर आते हैं उसे लेने के लिए, उसे पालन पोषण करने के लिए। तो एपी जो है वो सिलास के साथ रहना पसंद करती है और नहीं जाना चाहती है गॉडफ्रे के साथ। वो सोचती है कि जब मैं छोटी थी तब उस समय वो आए नहीं, अभी आकर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो वो पूरी तरह से सिलास मार्नर को अपना फादर वो कंसिडर करती है और वो नहीं जाती है गॉडफ्रे के साथ, ठीक है। और बहुत प्यार करती है सिलास से, वो नहीं जाती है गॉडफ्रे कैस के साथ, ठीक है। सी सेज, "I can't feel as I've got any father but one." तो वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पास एक के अलावा और कोई फादर हैं, पिता हैं, इस तरह से वो बोलती है, ठीक है। एंड दिस शोज हर लॉयल्टी एंड लव फॉर सिलास। और इस तरह से जो एपी है वो सिलास के लिए वो वफादारी और प्यार को प्रदर्शित करती है, शो करती है, ठीक है। जब उसके असली फादर है तो वो गई नहीं, बल्कि इस सिलास के साथ वो स्टे करती है, वो उसके साथ जो है रहना पसंद करती है, ठीक है। एपी एज अ यंग वुमेन, ठीक है, एपी एज अ यंग वुमेन। Epi as a young woman, when Epi becomes a young woman, she is working and responsible. She helps Silas with his work and take care of their home. She is also kind and friendly with villagers, earning their respect and earning their love and respect. Epi marries Aaron Winthrop, a kind, supportive young man, and they plan to live with Silas to take care of him his old age, ठीक है। जब एपी बड़ी हो जाती है, एक युवा बन जाती है, ठीक है, युवा महिला बन जाती है। बेसिकली ये एपी जो होती है बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है। एपी बहुत हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ही जिम्मेदार होती है। वो सिलास के कामों में मदद करती है, उसके हाथ बटाती है, उसकी देखभाल करती है उसके घर की, ठीक है। तो वो गांव वालों के साथ जो है दयालु और दोस्ताना व्यवहार करती है, ठीक है। उससे उन्हें उनका प्यार और सम्मान मिलता है, ठीक है। एपी दयालु और सहायक युवा एरोन जो विंट्रोप है
उससे शादी कर लेती है। एपी जो है वो शादी कर लेती है एरॉन विंट्रॉप, ठीक है। वो बहुत ही सपोर्टिव है, हेल्प करता है, मदद करता है एपी को, उसके सिलास मार्नर को, ठीक है। और ये दोनों है एपी और एरॉन विंट्रॉप जो है, ये दोनों प्लान करते हैं सिलास के साथ उसके बुढ़ापे के देखभाल के लिए। वो उसी के साथ रहना पसंद ये लोग जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि अब इसके बुढ़ापे की देखभाल के लिए इसी के साथ रहना ठीक रहेगा, ठीक है। तो एपी और सिलास और एरॉन, ये दोनों जो है ये तीनों एक घर में रहते हैं और सिलास सिलास का जो है देखभाल करते हैं जब वो ओल्ड ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है, सिलास। ये उसके बाद ये जो है हाइलाइट्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है कंक्लूजन लिखना है, पहले ये लिख देना है, एपीज इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी, ठीक है। एपीज प्रेजेंस ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव impact on the community of Rivelo. Her innocence and kindness, touch the heart of everyone she meets, and she becomes a beloved figure in the village. Epi's presence helps to bridge the gap between Silas and villagers, and she brings joy एंड यूनिटी टू द कम्युनिटी। तो एपी की उपस्थिति का रेवेलो के समुदाय पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसकी जो मासूमियत है, एपी की जो मासूमियत है, जो जालूता है, हर किसी के दिल को छू जाती है, ठीक है। वो गांव के एक प्रिय व्यक्ति जो है वो बन जाती है, लोग उसे सब कुछ उसे पसंद करने लगते हैं। एपी की उपस्थिति सिलास और ग्रामीण के बीच में जो दूरियां थी वो अब मिटने लगती है। अब जो है जो विलेजर्स हैं वो सिलास को अपनाने लगते हैं। पहले उसे निकाल दिया जाता था, कम्युनिटी से निकाल दिया गया था, ठीक है, चोरी के मामले में। लेकिन अब जो है विलेजर्स जो है सिलास को अपनाते हैं, ठीक है। और वह ये जो है समुदाय के बीच में खुशियाँ और एकता लाती है भी, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। अब लास्ट में जो है आपको कंक्लूजन लिख देना है। एपी इज अ सिंबल ऑफ लव, जॉय एंड इनोसेंस। In Silas manner, she brings happiness to Silas' life and transforms him into a loving and trusting person. Her kind heart, cheerful personality, and deep love for Silas make her a beloved character in the story. Epi's loyalty and devotion to Silas show the true meaning of family and love. एपी सिलास मार्नर में एक प्यार, खुशी और मासूमियत का प्रतीक है, ठीक है। वो सिलास के जीवन में खुशियाँ लाती है और उसे एक प्यार करने वाले और भरोसेमंद व्यक्ति में बदल देती है, ठीक है। पहले उसे विश्वास नहीं होता, ना प्यार पर, ना भरोसा पर, ना ट्रस्ट पर, ना लव पर, ना ट्रस्ट, उसे विश्वास नहीं होता है। जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है नानसी, उससे शादी नहीं करती है, ठीक है, सिलास से। तो उसका जो विश्वास होता है, जो उसका जो प्यार होता है, वो उसे धोखा मिलता है, ठीक है, सिलास को। तो इन्हीं चीज़ों से उसका जो विश्वास है वो उठ जाता है, ट्रस्ट और लव से। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, जब एपी आती है उसके लाइफ में, तो वो सीख जाता है विश्वास करना, ट्रस्ट करना, प्यार करना, ठीक है। और एपी जो है बहुत ही हंसमुख है, दयालु है, उस तरह का उसका पर्सनालिटी है, ठीक है। और सिलास के प्रति बहुत ही गहरा प्यार प्रदर्शित करती है, दिखाती है। और कहानी में एक प्रिय पात्र बनती है, ठीक है। कहानी में सभी लोग जो है उसे पसंद करते हैं। उनका जो लुक्स है बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। एपी की जो सिलास के प्रति वफादारी और समर्पण परिवार का एक सही अर्थ दिखता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कंक्लूज़न। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस नोट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत ही मेहनत लगता है, प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।